चलो, लास्ट टाइम सेल्फ असेसमेंट के मोस्टली क्वेश्चन फिनिश कर दिए थे 20 तक के, सॉरी 9। टेस्ट योर स्किल, ओके। तो टेस्ट योर स्किल का 19 नंबर का क्वेश्चन, ओके। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट योर स्किल का। क्या गिवन है? O is the center of the circle and chord AB is equal to CD, then find the value of x। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फिगर है ना, तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये है सर्कल, सर्कल का सेंटर O। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दो कॉर्ड्स गिवन है, तो वो कॉर्ड्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। एंड बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये रहा एक कॉर्ड और ये रहा दूसरा कॉर्ड, जो कैसे है, दोनों इक्वल है। तो मैं नाम दे देता हूं ये ए बी डी और ये सी, ओके। बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट मुझे दो ट्राइंगल्स क्वेश्चन में गिवन है, तो वो ट्राइंगल्स जैसा भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो ये ओके, क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू मुझे 70 गिवन है, तो ये x मुझे फाइंड आउट करना है। बोलो क्या करेंगे? तो देखो, ये जो AO है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO, विच इज इक्वल्स टू CD, विच इज इक्वल्स टू OC। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये दो ट्राइंगल की बात करूंगा, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, तो दोनों ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू क्या है, CD है, यस या नो। फिर AO इज इक्वल टू OC है एंड BO इज इक्वल टू OD है, यस या नो। क्योंकि ये दो रेडियस है और ये साइड ऑलरेडी कॉर्ड गिवन है मुझे इक्वल। तो क्या हुआ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाऊं? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगाऊंगा, तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो अगर मैं CPCT यूज करता हूं, तो CPCT यूज करने पर मुझे ये वाला एंगल कितना मिलेगा, 70 मिलेगा, यस या नो। 70 मिलेगा ना, क्योंकि बाय CPCT तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 70। नेक्स्ट, तो देखो अब मैं पर्टिकुलर ये ट्राइंगल की बात करता हूं, तो ये दो साइड कैसी, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी, तो ये x है तो ये भी कितना आएगा, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना, तो ये 70 प्लस x इक्वल टू कितना, 180। देयरफॉर ये 70 इस साइड चला जाएगा, x प्लस x कितना आएगा, 2x। ये 180 माइनस 70 लिख दूं, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्शन 110। देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 110 डिवाइडेड बाय, तो कितना आएगा, 55 डिग्री है ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन। કઈ આમાં? હા, કમનું ડાયરેક્ટ પ્રૂવ કર્યું? તો પર્ટિક્યુલર આ ટ્રાયંગલની વાત કરું ને, તો એ વસ્તુ પ્રોપર્ટી યુઝ કરું કે આઇસોસેલસ ટ્રાયંગલ થઈ જશે એમાં, એટલે
તો આ બેનું કોઈ કમ્પેરિઝન ના કરી શકું ને, એ તારે કોંગ્રુઅન્સીથી પ્રૂવ કરવું પડે પહેલા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. In the given figure, O is the center of the circle. If angle DAC is equal to 54 and ACB is equal to 63, then find the angle BAC. मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, सो मैं फिर से एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूं. तो ये फिगर है. ओके, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है O. ये मुझे AC गिवन है, तो ये AC क्या हो गया? AC कहां से पास हो रहा है? सेंटर में से. तो AC क्या हो गया? डायमीटर हो गया. ठीक है, तो ये रहा मेरा O, ये हो गया A, ये हो गया C. नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट है D और यहाँ पे एक पॉइंट है B. ओके, और मुझे कुछ क्वाड्रिलेटरल जैसा दिया हुआ है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. तो ये D ज्वाइन कर दिया, ये C ज्वाइन कर दिया, ये AB और ये. ओके, ये मुझे 54 है गिवन और ये है मेरा 63. बोलो, और मुझे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? BAC, यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैं जो एंगल फाइंड आउट करना है उसको X लिख देता हूं. बोलो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? मुझे नहीं आता. हाँ, कुछ तो लॉजिक लगाओ. चलो, 90 में से 63 जाएगा तो कितना आएगा? 27. आंसर है 27. देख लो, तो ऑप्शन दी गिवन है, आंसर 27 ही है, देख लो. चलो, क्या किया सर? तुक्का मारा. तुक्का मारे ने? चलो ना, चलो ये जो है वो क्या है? AC क्या है? डायमीटर. तो डायमीटर से अंदर, यानी हुआ क्या? तो यहाँ पे ये जो एक प्रॉपर्टी आती है, कैसी प्रॉपर्टी आती है कि अगर कोई सेमी सर्कल होता है, ठीक है, कोई सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फिगर नहीं दिया. चलो, याद ऐसा रखना है कि कोई सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल मतलब ये क्या हो गया? इसका डायमीटर. तो इसके अंदर कोई भी ये ट्रायंगल बनेगा ना, कोई भी ट्रायंगल, तो ये जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री होगा. ये एक प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल होता है ना उसकी. ठीक है, सो होगा क्या? तो देखो, ये डायमीटर हो गया AC, उसके अंदर ये वाला जो है वो क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया ये. तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. तो अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूंगा तो उसमें एक एंगल क्या है? X है, एक 63 है प्लस 90 है, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना? देयरफॉर x प्लस ये दोनों का एडिशन 153 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसको इस साइड ले जाऊंगा, देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 153. बोलो
20 है ऑप्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो in the given figure AOB and COD are the diameter of the circle with the center O. ओके सो अगेन मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रहा मेरा फिगर, ये रहा सेंटर O, उसमें से मुझे दो डायामीटर गिवन है तो वो डायामीटर्स ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये A, C, B और D, ओके, और ये सेंटर आ जाएगा O। ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट ये कितना गिवन है मुझे, 60 गिवन है। ओके तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो ए बी डी, तो ए बी डी यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो जो एंगल फाइंड आउट करना है मैं उसको क्या ले लेता हूं, एक्स। बोलो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, कहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं पे गिवन है ऐसा पैरेलल है। हाँ क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पर मुझे ये दो कॉर्ड इक्वल, हाँ ये बोल सकते हैं कि ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों रेडियस, ये दोनों रेडियस, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी से एस यूज करूंगा तो सिमिलर हो जाए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा तो सीपीसीटी यूज करूंगा तो होगा क्या, ओके चलो वो एक लॉजिक है। दूसरा एक और लॉजिक, ये ट्राइंगल कैसा, देखो ये 60 है तो ये भी कितना होगा, क्यों, कहां लिखा है, कहीं लिखा है नहीं, ये एग्जैक्टली ये और ये कैसा है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 60 हो गया, यस या नो, ओके। अगर ये 60 है, ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं तो देखो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है, तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये एक चीज भी आप यूज कर सकते हो, ओके, जहां पे कैलकुलेशन कहीं पे भी आएगी नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ऑप्शन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure ABCD is a quadrilateral inscribed in a circle। बोलो ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। AB AC एंड BD आर जॉइन इफ, चलो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्या है फिगर के अंदर। तो ये सर्कल गिवन है, ओके, ये सर्कल का सेंटर O है, कुछ 3-4 पॉइंट्स गिवन है, तो वो 3-4 पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा
ओके, और यहाँ पे एक और लाइन गिवन है इस तरह से। ओके, ये डी, ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल है 45 डिग्री, ये है 50 डिग्री। तो मुझे फाइंड आउट करना है बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो इजी क्वेश्चन। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इसे? इसके चार वर्टाइसिस किस पे है? सर्कल पे है, इसके लिए। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स है, वर्टाइसिस है, वो चारों ही चारों किस पे है? सर्कल पे है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना? तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है? 50 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 130। तो ये वाला एंगल आ गया मेरा 130 है, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वाह, बहुत जबरो समाया तो। क्या गिवन है? द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ गिवन है, सॉरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है। ठीक है, ये जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। तो मुझे ये क्या गिवन है? रेडियस। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो फिर से। क्या पूछा है? स्टार्टिंग का ही पॉइंट बोला है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सो 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो सर्कल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वाड है और यहां से सेंटर का सर्कल का सेंटर O, ये क्वाड ए बी। क्वाड की लेंथ कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 है, अगर मैं इसको m कंसीडर करता हूं तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 6। ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इकान कितना बनेगा? चलो हाश। रेडियस कितना? 10। बोलो कौन सा ट्रायंगल है? तो किसका थियरम लगाएंगे? तो बोलो ये कितना आएगा? हाइपोन्यूज क्या है? AO। तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। यस या नो? OA कितना है? OA कितना है? 10 है। ठीक है, AM कितना है? 6 है, प्लस OM, ओम स्क्वायर कई होला ओम 164 प्लस OM स्क्वायर, सॉरी 36 आ जाएगा। ये 36 को इस साइड ले आऊंगा तो 100 माइनस 36 इक्वल टू OM स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 64। therefore OM स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। therefore OM इज इक्वल टू 8 सेंटी है। ऑप्शन है ला।
नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। 5 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए शायद से। चलो सेम क्वेश्चन है, खाली चीजें थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। ये आ गया मेरा कॉर्ड, और ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नाम में एज इट इज रहने देता हूं, ये 90 डिग्री, ये m। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है, तो A से B तक का डिस्टेंस कितना, इकान कितना, ध्रुव भाई ना नाना भाई कितना 8, तो उसके आधे करूंगा तो ये कितने आ जाएंगे 4, तो ये कितना 4, ये कितना 4। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से कितना डिस्टेंस है 3, ओके। तो मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। बोलो कौन सा थियरम, क्या आएगा आंसर 5। कैसे पता नहीं है ने, गुंजन ने, તમે ગુંજન જ ને, ધૂન કમનું આવ્યું, કેવી રીતે, AO સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AM સ્ક્વેર પ્લસ ઓમ સ્ક્વેર। આપણા તો અહીં 2 ઓમ છે એટલે સ્ક્વેર કરવો પડે ને, બરાબર ને। तो AM स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25 विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो AO स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, देयरफॉर AO इज इक्वल टू 5 सेंटी, है ऑप्शन है ला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh bah, the given figure POQ is the diameter, okay। Next, of the circle with the center O, PQRS is a cyclic quadrilateral, SQ is joined, if angle R is equal to 138, then find the QS, ઓકે। અત્યાર સુધીમાં જીઓમેટ્રી તમને આ સૌથી ઈઝી લાગતું હશે, મને તો એવું લાગે છે। चलो क्या क्या दिया हुआ है, तो ये P गिवन है, ये Q गिवन है, सर्कल का सेंटर O गिवन है, ये S है, ये R है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये 138 गिवन है। हाँ कैसे करेंगे, एंगल P कितना होगा 180 माइनस 130, ओके। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, PQS, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको X ले लेता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स कैसे आएंगे, सप्लीमेंट्री, तो ये 180 है, तो ये कितना 138 है, तो ये कितना आएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 138, तो कितना आएगा
42। बोलो ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना 180। तो एक कितना है एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एक्स इक्वल टू 180। देयरफॉर ये 90 प्लस 42 प्लस एक्स इक्वल टू 180। देयरफॉर x प्लस 90 प्लस 42 132 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 132 कितना आएगा 48 है, ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है जो आगे इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ था। क्या है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर इफ it is given that AC and BD are the diameters of the circle। ओके डायमीटर गिवन है मुझे, बोलो क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। चलो हाँ ये B, ये C, ये A, ये D, ये सेंटर O, ये 30 डिग्री। तो ये x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कितना आएगा 30। अभी एक सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें वो 60 वाला क्वेश्चन था ना, वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट हो जाएगा। तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गिवन है, ए बी इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। 26 नंबर का क्वेश्चन है। ओके टेस्ट योर स्किल में, सेल्फ असेसमेंट में एंगल सी प्लस एंगल डी फाइंड आउट करना है। ओके बोलो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना आएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी कितना 180। अगर ये दो साइड पैरेलल है तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या आएगा ट्रेपेजियम। ओके और ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी इस पे से मैं एक और चीज लिख सकता हूं क्या, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा 180। यस या नो,
नेक्स्ट मेरे पास एंगल बी गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे 70 रख दूंगा, एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, बोलो कितना आएगा? 110। ओके, एंगल डी मिल गया। यहाँ पे अगर सी बी की वैल्यू 70 रख दूंगा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू अगेन 110। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल सी प्लस डी, तो 110 प्लस 110 कितना आएगा? 220 है ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर RSTV इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर है, पर आपको फिगर में रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, पर एक्चुअली में है क्या? वो स्क्वायर है। इंस्क्राइब, इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर। ओके, इन अ circle with the center O and a radius R, the total area of the shaded region। तो जो शेड किया हुआ है ना, उसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। बोलो कैसे करेंगे? सर्कल के एरिया में से मैं किसका एरिया सबट्रैक्ट कर दो? स्क्वायर का। तो मेरे को जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो है, वो रिक्वायर्ड एरिया मतलब क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, वेर एल इज अ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सपोज ये वाली साइड एल है, तो ये भी कितनी होगी? एल होगी। ये आर है, तो ये कितना होगा? ये बोलो, ये क्या है? उसका सर्कल का डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल होता है तो आप कौन सा थियरम लगाओगे? एक ही थियरम आता है। नहीं पता चलता तो मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलो, ये एक स्क्वायर है जो ये मुझे दिख रहा है, यस या नो? और ये मेरा है डायगोनल। ओके, देखो, ये V है, ये T है, ये S है और ये R है। ठीक है, ये सेंटर O है और ये रेडियस R, ये रेडियस R, ये L और ये भी L। ओके, तो अब क्या होगा? तो देखो, ये टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये टोटल कितना हुआ? 2R हो गया। तो ये क्या है? ये डायगोनल है स्क्वायर का, तो ये टोटल डायगोनल मेरा यहां से यहां तक कितना हुआ? 2R। बोलो स्क्वायर के दो एंगल्स, दो साइड्स के बीच का एंगल कितना? कौन सा थियरम अब लगाऊंगा? पाइथागोरस थियरम, मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर। यस या नो? तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये कैंसल आउट होगा तो 2 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, देयरफॉर एल इज इक्वल टू √2r। मिल गया? यस या नो? तो यहां पे रख दूंगा तो होगा क्या? √2r द होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r स्क्वायर,
यहाँ पे रख दो। सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का आएगा 2r स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो पाई माइनस 2 है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स हुज रेडी का मतलब रेडाई भी बोल सकते हैं, रेडी का मतलब रेडियस। ओके, 3.5 एंड 4.5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब मुझे दो सर्कल गिवन है, ठीक है। ये एक सर्कल है जिसका मुझे रेडियस क्या गिवन है, 4.5। ओके, और एक दूसरा सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, 3.5। ओके, दोनों, इसका सपोज मैं सेंटर कंसीडर कर लेता हूं ए, इसका सेंटर कंसीडर कर लेता हूं बी। ये दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड है। ओके, ये वाला जो दिख रहा है ना वो, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा सी, ये पॉइंट आ जाएगा डी। तो ये कॉर्ड की लेंथ मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। और दूसरा, अगर मैं यहां पर ये क्या आ जाएगा, रेडियस, ये कितना है, तो ये वाला है 3.5, ये कितना है 4.5। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट को मैं ले लेता हूं M। यस या नो? इस टाइप का सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज का। ओके, बट यहां पे MCQ में है, तो कभी कभी टेक्स्ट बुक लेवल का क्वेश्चन ही वेरिएशन दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट, तो मुझे फाइंड आउट क्या, अब देखो ये CM जितना होगा इतना ही MD हो जाएगा, यस या नो? तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना रहा, CM। तो मुझे जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, जो मेरा लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड which is equals to CD which is equals to 2 times of CM, तो मुझे CM फाइंड आउट करना रहा। चलो, या ये कितना 90 डिग्री। ओके, अगर मैं इसको X कंसीडर करता हूं, इतने डिस्टेंस को, तो ये इतना कितना आएगा, ये कितना आएगा यहां से यहां तक का, 4 माइनस x। टोटल कितना था, 4 था ना, उसमें से इतना अगर 2 होता है तो इतना कितना बचेगा, 2। ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 3। तो ये x है, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस x। ओके, बोलो ये वाला ट्राइंगल कैसा, क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा ये साइड का। तो देखो कौन सा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ACM। ओके, ये क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक की जो मेथड है पूरी डिट्टो थॉरली लॉन्ग मेथड उससे करवा रहा हूं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ACM एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, यस या नो? देयरफॉर AC कितना है मेरा,
4.5 द होल स्क्वायर, am कितना है 4 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, यस या नो? 4.5 का स्क्वायर बोलो, स्क्वायर करो जल्दी। करो स्क्वायर। 20.25 आंसर आ रहा होगा शायद से। ओके, इसमें क्या करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 16 माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 20.25 16 माइनस ये क्या हो गया 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं सी एम को इस साइड रहने देता हूं, बाकी की सारी चीजें इस साइड ले आऊंगा, तो 20.25 माइनस 16 ये इस साइड जाएगा तो प्लस 8x, ये इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। Therefore cm स्क्वायर इज इक्वल, बोलो 20.25 में से 16 जाएगा तो 4.25 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी तो सिर्फ मैंने ये साइड का ही ट्राइंगल कंसीडर किया है, अब मैं ये साइड का ट्राइंगल कंसीडर करता हूं। ट्राइंगल कौन सा आएगा सी एम बी। सो इन ट्राइंगल सी एम बी एंगल एम इज इक्वल टू क्या आएगा अगेन 90 डिग्री। देखो सी एम बी में एम कितना, तो हाइपोन्यूज क्या आएगा सी बी, तो बी सी लिख देते हैं चलो, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है 3.5, तो ये 3.5 द होल स्क्वायर, सी एम स्क्वायर ऐसा के वैसा ही, बी एम की वैल्यू क्या है x, तो यहां पे रख दू एक्स स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर 12.25 आ रहा है, देख लो। ओके, ये एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आऊंगा तो 12.25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। बोलो इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या कॉमन है, ये साइड भी सीएम है, ये साइड भी सीएम है। अगर बोथ साइड सीएम हो गए तो उसके ऑपोजिट साइड भी कैसे हो जाएगी इक्वल, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 क्या है 2 क्या है 2.25 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू यहां पे क्या है 4.25 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड क्या कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, ये 4.25 को इस साइड ले आऊंगा तो 12.25 माइनस 4.25 विच इज इक्वल्स टू 8x। बोलो सब्ट्रैक्शन 8 श्योर 8 इज इक्वल टू 8x, 8 तो x इक्वल टू 8/8 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो मुझे ये फाइंड आउट करना है cm, तो cm में मुझे ये है एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों के अंदर मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है x की, तो मेरा जो cm स्क्वायर आएगा तो मैं इसमें रख देता हूं 12.25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 1
देयरफॉर 12.25 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 11.25। बोलो 11.25 का स्क्वायर रूट। √5 आना चाहिए मोस्टली, मोस्ट प्रोबेबली ना आ जाएगा। कैसे करोगे पता नहीं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1125 डिवाइडेड बाय 100। बोलो 1125 के कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1125 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करो और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। थ्री से डिविजिबल होगा तो पहले 3 से डिवाइड करो, कितना आया 3 रूट श्योर 3√5 आ रहा है और नीचे का 100 बाकी है। आपके फैक्टराइजेशन क्या है वो बोलो ना। 1125 का फैक्टराइजेशन क्या आया 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5। ओके 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 अपॉन ये 10 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अगर मुझे सी एम फाइंड आउट करना है तो सामने वाले का स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो 3√5 अपॉन 10 सॉरी √5। ओके तो ये आ जाएगा 5 2 तो ये आएगा 2/3√5। यस या नो? तो Cm की वैल्यू आई 3/2√5। तो यहां पे अगर मैं रख दूंगा तो यहां पे 2 × 3/2 × √5, 2 कैंसल्स, आंसर इज 3√5 सेंटी है ऑप्शन। ओके सो टेक्स्ट बुक लेवल का क्वेश्चन पर बाहर का सेम मेथड फॉलो की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure O is the center of the circle। अभी मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, वीडियो भेजूंगा तब लिख लेना। ओके O is the center of the circle, CAB is a second, OC is equal to 41 centimeter, CA is equal to 28 centimeter, OB is equal to 15 centimeter, OE is perpendicular to AB, find the AE। ओ बा हाँ कैसे AE फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया मेरा सर्कल, ये सर्कल का ओके बातें नहीं करेंगे।
यस ओ ई ए बी सी, ये 41, ये 28 मुझे सी ए मतलब इतना गिवन है, ये ए ई ओ बी 15 है, ओ बी अगर 15 है तो ओ ए बी कितना आएगा 15 आएगा, ये परपेंडिकुलर गिवन है तो मुझे ए ई फाइंड आउट करना है। जिसको मुझे फाइंड आउट करना है उसको मैं क्या ले लेता हूं x। ओके चलो क्या करेंगे, तो मुझे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन सा, एक तो ये छोटू वाला और एक लंबू। ओके तो पहले छोटू वाले ट्राइंगल में कौन सा थियरम, राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो कौन सा थियरम, अपने पाइथागोरस दादा। ओके सो एक ट्राइंगल है ओ ए ई में एंगल E इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ये छोटू वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। छोटू वाले ट्राइंगल के अंदर हाइपोन्यूज हो जाएगा मेरा ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, कि ओ ई स्क्वायर जो भी लिखना हो लिख सकते हो। ये कितना है तो 15 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये कितना है x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ये क्या है OE है तो OE का EO का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225, ये x स्क्वायर था पॉजिटिव था, इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और EO स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं नाम देता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 1 दे देते। अब लंबू वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। लंबू वाला ट्राइंगल क्या है, तो लंबू वाला ट्राइंगल है ओ ई सी। ओके उसके अंदर E कैसा है 90 डिग्री है। ओके तो हाइपोन्यूज क्या हो जाएगा, ये लंबू सा ट्राइंगल हो जाएगा सी ओ या ओ सी स्क्वायर, तो सी ई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ई ओ स्क्वायर। यस या नो, OC कितना है तो OC है मेरा 41 का स्क्वायर। बोलो EC कितना 28 प्लस x, तो ये आ जाएगा 28 प्लस x द होल स्क्वायर। EO स्क्वायर कहाँ है, EO स्क्वायर क्या है देखो ये रहा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी जगह पे मैंने ये चीज रख दी। ओके सिंप्लीफाई करते हैं, 41 का स्क्वायर 1681, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1681 28 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 736, 28 टू जा 56x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, कितना आएगा तो 784। चलो तो क्या करेंगे 784 प्लस 225, 784 प्लस 225, उसको इस साइड ले जाओ तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं, तो करो एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन करो, मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, सब कोई एडिशन करेंगे। किसका 784 प्लस 225 का, फिर उसको इस साइड ले जाओ तो सब्ट्रैक्शन करो, तो सब्ट्रैक्शन करके आंसर कितना आ रहा है
672 विच इज इक्वल्स टू 56x। तो उस पे से x इक्वल टू क्या आएगा 672 डिवाइडेड बाय 56। बोलो 8 आना चाहिए शायद से। ट्वेल्व आ रहा है तो 12 रखते हैं, मुझे नहीं पता। सबका 12 आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ये आ गई मेरी x की वैल्यू, तो मुझे x ही फाइंड आउट करना था। ओके चलो तो आज